हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज 15 फरवरी है। चलिए देखते हैं हम लोग नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। आप सभी को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की विदेश यात्रा पर गए हैं। दोनों देशों के बीच में यह तय हुआ कि दोनों देश 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक अपने व्यापार को, द्विपक्षीय व्यापार को ले जाएंगे। इसके बाद एनर्जी सेक्टर में मोदी जी ने अमेरिका से ऑयल एंड गैस खरीदने का भरोसा जताया है और ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह 26/11 के आरोपी तबू राणा को एक्स्ट्राडिक्शन यानी प्रत्यर्पण का जो है भारत को भरोसा दिलाया है। एक दो टर्म में बहुत फेमस रहा, मोदी ने इसका नाम लिया है मागा एंड मीगा। मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो ये टर्म का पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह है कि भारत अमेरिका ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों को बदलना। इस सहायता की घोषणा की है। इसमें अंतरिक्ष, ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके बीच में अमेरिका और भारत आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे और किस तरह से का उपयोग बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद की शिकायत की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। महाराष्ट्र में लव जिहाद का केस बढ़ रहा है, तो इसके मद्देनज़र एक समिति गठन किया गया है। यह मुख्य रूप से जो लव शिकायत की शिकायतें हैं और जबरन धर्म परिवर्तन की मुद्दे हैं उनको यह देखेगा। नेक्स्ट है, आयकर विधेयक 2025 की जांच करने वाली लोकसभा की प्रवर समिति का गठन किया गया है और इस समिति के अध्यक्ष होंगे जय पांडा। इसमें 31 सांसद हो गए। प्रवर समिति मुख्य रूप से अस्थायी समिति होती है, किसी भी सदन की अस्थायी समिति होती है। इसमें किसी खास बिल पर चर्चा किया जाता है और ये जब अपना काम पूरा कर लेती है इसको भंग किया जाता है, इसलिए इसको अस्थायी समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट है, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन और भारत की व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान के लिए नाइटहुड के सम्मान, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीज़न, इसको नाइटहुड भी कहा जाता है, इस सम्मान से उनको नवाजा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अध्यक्ष जय शाह को स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर पुरस्कार दिया, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसी में जसपाल राणा जी को स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसी में अवनी लेखेरा को स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है और मनु भाकर को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला और पी श्रीजेश को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो स्पोर्ट स्टार का ये सब प्राइज़ इन लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है, जो हमारा 38वां नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुआ, तो नेक्स्ट नेशनल गेम्स मेघालय में 2027 में होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि 38वें नेशनल गेम्स में क्या रैंकिंग रही। तो फर्स्ट स्थान पे रहा आपका सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र और थर्ड स्थान पर हरियाणा। तो इसमें तो यही पूछेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन कौन रैंकिंग में कौन कौन सा स्टेट रहा। तो स्टेट में महाराष्ट्र सेकंड पे है, थर्ड में हरियाणा है और जो सेना का सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है तो इसने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। चर्चा में देख लेते हैं, बुरिगा और चाइना कोनेला जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं। यहाँ पहली बार 78 साल बाद लाइट यानी जो बिजली का कनेक्शन वहाँ पे दिया गया, तो ये जनजाति चर्चा में आई। आज़ादी के 78 साल बाद वहाँ पे बिजली पहुँचाया गया। बस आज इतना ही है। थैंक यू दोस्तों।